हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अंकित अतुरिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री के सफर को। और इस सफर की आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं अवोगाद्रो लॉ। हम देखने वाले हैं क्या? अवोगाद्रो लॉ। और अवोगाद्रो लॉ आपने इसका नाम निश्चित रूप से शायद क्या निश्चित रूप से आपने सुना ही होगा बचपन में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल लॉ और मतलब कमाल ही है लॉ। चलिए इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं और आनंद उठाते हैं इस लॉ का। देखिए लॉ बड़ा बढ़िया है। ये 1811 में अवोगाद्रो ने दिया था। आपको बताऊं, अवोगाद्रो ने जब इस लॉ को दिया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको लगभग 50 सालों तक माना ही नहीं। किसी ने कि अरे क्या अलजूल फिजूल बात कर रहा है। पर बाद में लोगों को मानना पड़ा। सत्य कितनी देर छुप सकता है, एक दिन तो सामने आना ही था। देखिए हम इसकी स्टेटमेंट देखने वाले हैं और बहुत मस्त लॉ है। चलिए देखिए ये लॉ बेसिकली कह रहा है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, निश्चित रूप से जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी, आपको बताया गया था जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी तो टेम्परेचर और प्रेशर को तो आपको कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वरना आप वॉल्यूम की बात कर ही नहीं सकते कभी भी, है। ठीक है, तो ये लॉ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। ये स्टेटमेंट है, इसने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। क्या कहा इसने कि अगर मैं कोई गैस मान लीजिए मैं हाइड्रोजन गैस लूं, कितनी लूं मेरी मर्जी, 1 लीटर लूं। 1 लीटर में अगर हाइड्रोजन गैस लूं और मैं किसी दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस लेना चाहूंगा, ठीक है, और ये भी मैं 1 लीटर लेना चाहूंगा, और ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले रहा हूं मैं। ये दोनों जो वॉल्यूम में मेजर कर रहा हूं गैसों के, वो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेजर कर रहा हूं। तो अवोगाद्रो ने बड़ी कमाल बात करी। अवोगाद्रो ने बोला देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। तो भले ही ये गैसेज अलग अलग हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल सेम। समझिए, अगर यहां पर मैं कहूं कि यहां पर Na, ये तरीका है इसको अध्ययन करने का, Na मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर भी Na मॉलिक्यूल होंगे। ये मैंने शब्द Na थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं चेंज कर देता हूं, N मॉलिक्यूल्स बोल देता हूं, ठीक है। कि अगर N मॉलिक्यूल्स मेरे पास, अगर सेम वॉल्यूम में अगर मेरे पास N वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के, तो मेरे पास N वॉल्यूम ही ऑक्सीजन गैस के होंगे, है ना। कमाल की बात। ये बेसिकली फंडामेंटल था, मोल कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हैं या स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, है ना। हमने देखा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था स्टोइकियोमेट्री का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्टोइकियोमेट्री का। ये लॉ बिल्कुल धमाल ही मचा दिया केमिस्ट्री की दुनिया में। मतलब मेरा तो फेवरेट लॉ है ये, ठीक है। इसका आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आगे का स्टेटमेंट कह रहा है कि रिवर्स भी ट्रू है। अरे जो रिवर्स है इसका उल्टा भी ट्रू है। मतलब क्या? मतलब मैं अगर क्या कहूं, अगर मैं N मॉलिक्यूल O2 के लूं, अगर मैं N मॉलिक्यूल O2 के लूं, और इस बार कोई और गैस ले लेते हैं, अगर मैं N मॉलिक्यूल अगर मैं N2 के लूं, नाइट्रोजन गैस के लूं N मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन गैस के लूं N मॉलिक्यूल, और अगर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को रखा है सेम रखा है, तो फिर जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। क्या? जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ये V लीटर है, भाई साहब ये कितना लीटर है? V लीटर, तो निश्चित रूप से ये भी V लीटर ही होगा। देखा आपने कितना खूबसूरत लॉ है। अरे मजा आ गया, ठीक है। वही बात कि इक्वल नंबर ऑफ जो मैंने सबको समझाया वही इसमें लिख दिया है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। समझ गए आप? बताया जा चुका है आपको। उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है क्लोरीन गैस से और हमें प्राप्त हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अरे कई लोगों को यही नहीं पता होता हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो सोचते हैं HCl है, ये तो एसिड होगा,
नहीं नहीं, एसिड नहीं है, HCl इज अ गैस, सॉरी, बट HCl इज अ गैस। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है क्लोरीन गैस से और बना रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बिल्कुल बना रही है। और हमने इसको जो है कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार हमने इसको बैलेंस भी कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। तो अगर मैं इसका 1 वॉल्यूम लूं हाइड्रोजन गैस का, और अगर मैं 1 वॉल्यूम लूं क्लोरीन गैस का, तो मुझे प्राप्त होगा 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। क्या प्राप्त होगा? 2 वॉल्यूम प्राप्त होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। क्यों? क्यों? आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर? अगर आप देख पा रहे हो तो 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल 1 वॉल्यूम, 1 मॉलिक्यूल 1 वॉल्यूम, तो 2 मॉलिक्यूल तो 2 वॉल्यूम तो होना ही था, है ना? 2 वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल में 2 वॉल्यूम तो होना ही था। अच्छा, अब इसको देखें, इस पे मान लो N मॉलिक्यूल है। अच्छा, इस पे मान लो N मॉलिक्यूल है, तो ये 2N होगा। समझ गए होंगे बात को? ये डबल हो गए, मॉलिक्यूल डबल नहीं हुए। देखो बैलेंस इक्वेशन में देखो, मॉलिक्यूल डबल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्वांटिफाई करेंगे। 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का और 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड गैस का, माफ कीजिएगा क्लोरीन गैस का, हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल HCl गैस के। अरे वाह, थोड़ा और अंदर जा रहे हैं, आधा मॉलिक्यूल आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का, और अगर मैंने कंबाइन किया आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का, तो मुझे मिल रहा है, देखो 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। अच्छा, हाफ मॉलिक्यूल का सेंस है, हालांकि लिटरली आप मॉलिक्यूल को तोड़ तो नहीं सकते, आधा मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे हम, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहें, मैथमेटिकली अलाउड है ये, मैथमेटिकली अलाउड है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। मैथमेटिकली मुझे अलाउड है कि मैं लिख सकता हूं कि हाफ H2 जब रिएक्ट करेगा हाफ Cl2 से, तो मुझे 1 HCl मिलेगा। ये मैथमेटिकली मुझे अलाउड है, क्योंकि यहां पर लिटरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहें, हमेशा नहीं माना जाता। काफी चीजें हम आके जब पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। एक और लेवल डीप चले गए, एटम की बात कर रहे हैं। एक एटम कंबाइन होगा, अगर एक एटम हाइड्रोजन का कंबाइन होगा एक एटम क्लोरीन से, तो बनाएगा 2 एटम, और 2 एटम तो हैं, एक हाइड्रोजन का क्लोरीन का 2 एटम बनाएंगे, कोई खास बात नहीं है। तो देखिए, आज के सफर में इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा हमारा क्या, हम सबका अवोगाद्रो लॉ बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही खूबसूरत लॉ है।